देखो नेक्स्ट हमारे पास है, हमें ये प्रूव करके दिखाना है बच्चे, जो सेकंड एक्सियम स्पेस होता है ना, उसका जो सब स्पेस होता है वो भी कैसा बनता है, सेकंड एक्सियम स्पेस बनता है। ठीक है, तो लेट एक्स टाउ को भी सेकंड एक्सियम स्पेस है। अगर सेकंड एक्सियम स्पेस है तो पक्का इस टाउ के लिए हमें क्या मिल रहा होगा, काउंटेबल बेस मिल रहा होगा बाय डेफिनेशन। अब हमें क्या मान लिया, लेट वाई टाउ वाई इज ए सब स्पेस ऑफ एक्स टाउ, ये इसका सब स्पेस है और उसके लिए हमारे पास बीटा वाई क्या है, कलेक्शन है। सबसे पहले मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगी, जो बीटा वाई है ना वो इस टाउ वाई के लिए क्या बनेगी, काउंटेबल बेस बनेगी। क्या बनेगी, काउंटेबल बेस। काउंटेबल बेस से पहले मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगी, जो बीटा वाई है वो टाउ वाई की क्या बन रही है, बेस बन रही है। तो इसके लिए देखो हमारे पास क्या है, एक मिनट भाई, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैंने ये सेकंड यूनिट में करवाया था, बीटा वाई के अंदर कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं होती। जो बीटा के अंदर, अगर मुझे बीटा वाई के अंदर सेट चाहिए ना, तो बीटा के अंदर जो भी सेट रहे होंगे उनकी इंटरसेक्शन वाई के साथ ले लूँगी, तो बीटा वाई के अंदर वही मेंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब मुझे क्या दिखाना, बीटा वाई को टाउ वाई का बेस दिखाना। तो पहले बीटा वाई को सब कलेक्शन प्रूव करूँगी टाउ वाई की। तो इसके लिए देखो, लेट एच बिलोंग्स टू बीटा वाई, अगर एच बीटा वाई का है तो पक्का एक बीटा के अंदर मेंबर रहा होगा सच दैट उसकी इंटरसेक्शन वाई करने पर हमें एच मिला होगा। ठीक है, सिंस, लेकिन बीटा तो क्या हमारे पास टाउ का बेस है, टाउ का क्या है, बेस है हमारे पास। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या कहते हैं, बीटा इज सब कलेक्शन ऑफ टाउ। तो जो बीटा के मेंबर होंगे वो टाउ के होंगे, तो जी किसका चला गया है हमारे पास से, टाउ का। अगर मेरे पास जी टाउ का है तो जी की इंटरसेक्शन वाई के साथ करा दो तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, वो टाउ वाई का। लेकिन जी इंटरसेक्शन वाई है क्या, एच। एच किस में चला गया, टाउ वाई में से, लिया किस में से था, बीटा वाई में से। तो यहाँ से बीटा वाई है वो टाउ वाई की क्या होगी, सब कलेक्शन प्रूफ हो गई। सेकंड हमें अब क्या दिखाना है, टाउ वाई का मैंने एक सेट ले लिया और उसका एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, एच टाउ वाई का है और एच है क्या, जी इंटरसेक्शन वाई, और एक्स एच में बिलोंग कर रहा है तो एक्स जी में भी होगा, एक्स वाई में भी होगा। फोर सम, अगर एच टाउ वाई में है तो एच जी इंटरसेक्शन वाई लिखा जाएगा, बिकॉज टाउ वाई के अंदर मेंबर कब होते हैं, जब टाउ के अंदर कोई ओपन सेट रहा हो सच दैट उसके इंटरसेक्शन वाई के साथ लियो, जब जाके वो टाउ वाई में जाता है। तो जी बिलोंग्स टू टाउ है और एक्स जी का एलिमेंट है और बीटा उसके लिए बेस है, तो पक्का टाउ के सेट और एलिमेंट के बीच में क्या एग्जिस्ट करेगा, बीटा का मेंबर, बिकॉज बीटा इज ए बेस फॉर टाउ है। अब मैंने इंटरसेक्शन ऑन बोथ साइड ले ली, जैसे इंटरसेक्शन किया, जी इंटरसेक्शन वाई क्या मिल गया, एच मिल गया। ए बीटा का मेंबर है तो बीटा का मेंबर इंटरसेक्शन वाई करूँ तो किसका होगा, बीटा वाई का। तो हमें क्या मिल गया, टाउ वाई के सेट और टाउ वाई के एलिमेंट के बीच में बीटा वाई का एक एलिमेंट मिल गया। तो इसका मतलब क्या होगा, बीटा वाई क्या प्रूव हो गया, हमारे बेस प्रूव हो गया। तो यानी कि हमने यहाँ से प्रूव करके दिखा दिया, जो बीटा वाई है वो टाउ वाई का क्या है, बेस है, बेस है। आल्सो देखो यहाँ से जो बीटा था वो काउंटेबल बेस था, तो और बीटा वाई को कैसे बनाया, बीटा वाई को मैंने बीटा के मेंबर्स के इंटरसेक्शन वाई के साथ करने पर बनाया है। अगर कोई सेट हमारे पास काउंटेबल है, अगर उसके अंदर एक एलिमेंट के साथ और इंटरसेक्ट करा दूँ तो वो भी क्या रहेगा हमारे पास, काउंटेबल, बिकॉज काउंटेबल इंटरसेक्शन काउंटेबल सेट से अगेन काउंटेबल ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, बीटा वाई काउंटेबल भी हो गया, बेस भी हो गया। तो हमें टाउ वाई के लिए क्या मिल गया, काउंटेबल बेस मिल गया, और जिस टोपोलॉजी के लिए काउंटेबल बेस मिल जाता है वो टोपोलॉजिकल स्पेस कैसा हो जाता है, सेकंड एक्सियम। तो ये हमारा प्रूफ था। नेक्स्ट में देखो हमारे पास क्या है, ये कह रहा है कि सेकंड एक्सियम स्पेस तो फर्स्ट एक्सियम स्पेस होता है, लेकिन अगर कोई फर्स्ट एक्सियम स्पेस होना उसका सेकंड एक्सियम स्पेस होना कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि सेकंड इंप्लाई फर्स्ट एक्सियम बट फर्स्ट इंप्लाई डज नॉट इंप्लाई सेकंड एक्सियम, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो ये कह रहा है देखो, लेट एक्स टाउ को भी सेकंड एक्सियम स्पेस है तो पक्का इसकी टोपोलॉजी के लिए क्या होगा, काउंटेबल बेस होगा। अब मैं इसको क्या दिखाना है, इसको फर्स्ट एक्सियम स्पेस प्रूव करके दिखाना है। तो फर्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, उस सेट का एक एलिमेंट लेते हैं और बीटेक्स मैंने अपनी तरफ से क्या मान लिया, बीटेक्स के अंदर वो सारे के सारे सेट है जिनके अंदर एक्स क्या कर रहा है हमारे पास, जिसके अंदर एक्स बिलोंग कर रहा है, और जो हमारे पास वो सारे सेट है बीटा के जिनके अंदर एक्स क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। बीटेक्स के अंदर इस तरह के मेंबर है, विच इम्प्लाइज बीटेक्स इज ए बेस फॉर द नेबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, बीटेक्स क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा नेबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स। क्यों बनेगा हमारे पास, बताओ क्यों बनेगा, ये मैंने पीछे प्रूव करवाया था, क्योंकि इसके अंदर ना एक्स ए वो सारे सेट है जिसके अंदर क्या बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर वो बिलोंग करता है, एक्स अगर ए में बिलोंग करता है तो ए हर एक ने हमारे पास क्या रहेगा, ए अगर बीटा का है, बीटा के मेंबर तो टाउ के है, बिकॉज हमारे पास बीटा क्या है, बेस है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए जो ओपन सेट और एक्स क्या कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ए ओपन सेट है जो एक्स को बिलोंग कर रहा है, तो ए इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, ए क्या बन जाएगा, एक्स की नेबरहुड बन जाएगा, तो ए किसका सबसेट हो जाएगा, एन एक्स का। तो ऐसे आप प्रूव कर सकते हो कि यहाँ पे जो बीटा एक्स है वो नेबरहुड सिस्टम है किसका, एक्स का। सिंस बीटा एक्स क्या है हमारे पास, बीटा का क्या है हमारे पास, बीटा के वो मेंबर्स है जिनके अंदर क्या बिलोंग कर रहा है,
एक्स बिलोंग कर रहा है, तो बीटा के अंदर तो और भी बाकी बहुत सारे मेंबर है, लेकिन बीटा तो काउंटेबल है, तो उसका सबसेट भी कैसा रहेगा, काउंटेबल रहेगा। तो हमने क्या दिखा दिया, एक्स का मैं कोई भी एलिमेंट ले लूँ उसके लिए हमें क्या मिल रहा है, ये एक काउंटेबल बेस मिल रहा है। इसका मतलब क्या आ गया, सेकंड एक्सियम स्पेस तो फर्स्ट एक्सियम हो गया, दस एवरी सेकंड एक्सियम स्पेस इज फर्स्ट एक्सियम। लेकिन अभी हमने आज एक एग्जांपल किया है कि अगर एक्स अनकाउंटेबल है, टोपोलॉजी डिस्क्रीट है। हमने पढ़ा था फर्स्ट एक्सियम स्पेस में ये फर्स्ट एक्सियम तो बनाता था, लेकिन आज हमने पढ़ा कि ये सेकंड एक्सियम स्पेस नहीं बनाता। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गया, अगर एक्स अनकाउंटेबल है, टोपोलॉजी डिस्क्रीट है, ये फर्स्ट तो है लेकिन सेकंड नहीं है। तो देखो सेकंड तो फर्स्ट था, लेकिन ये जो टोपोलॉजी जो मैं एग्जांपल बता रही है फर्स्ट है लेकिन सेकंड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सेकंड तो फर्स्ट एक्सियम स्पेस होता है, लेकिन फर्स्ट का सेकंड एक्सियम स्पेस होना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके लिए कंट्राडिक्शन हमने एग्जांपल दे दिया। अब देखो नेक्स्ट एक हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अगर एक्स अनकाउंटेबल है, टोपोलॉजी कोफाइनाइट है, देन प्रूव दैट इज नॉट सेकंड एक्सियम स्पेस। अब देखो ये कह रहा है कि अगर कोई फर्स्ट एक्सियम है तो वो सेकंड एक्सियम भी होगा, लेकिन जो ये टोपोलॉजिकल स्पेस है ना, ये फर्स्ट एक्सियम ही नहीं बनाता, तो ये फर्स्ट नहीं बनाता तो सेकंड भी नहीं बनाएगा। ठीक है, ये तो इसका शॉर्ट पार्ट हो गया। लेकिन आज मैंने आपको इसका प्रूफ करवाया, अगर एक्स अनकाउंटेबल है, टोपोलॉजी कोफाइनाइट है, तो वो हमारे पास फर्स्ट एक्सियम स्पेस सेकंड एक्सियम स्पेस नहीं बनाता। लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट में करना चाहते हो, हमने फर्स्ट एक्सियम स्पेस में एग्जांपल किया था, अगर हमारे पास एक्स अनकाउंटेबल है, टोपोलॉजी कोफाइनाइट है, तो वो कभी भी क्या नहीं बनाता, फर्स्ट नहीं बनाता, और जो स्पेस फर्स्ट एक्सियम स्पेस नहीं है तो वो सेकंड एक्सियम स्पेस भी नहीं होगा। सेम यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था, अगर एक्स अनकाउंटेबल है, टोपोलॉजी को काउंटेबल, देखो वहाँ पे मैंने प्रूफ नहीं करवाया था, मैंने कहा था कोफाइनाइट जैसा ही है, अगर एक्स अनकाउंटेबल है, टोपोलॉजी को काउंटेबल है, तो वो फर्स्ट नहीं बनाता, तो फर्स्ट नहीं बनाता तो ये सेकंड भी नहीं बनाएगा। लेकिन मैंने इनके प्रूफ भी करवाए, ये सेकंड एक्सियम स्पेस क्यों नहीं बनाता, और यहाँ पे इस थ्योरम से हम ये भी कह सकते हैं जो फर्स्ट नहीं बनाता वो सेकंड भी नहीं बनाता। तो ये थे आपके पास सेकंड एक्सियम स्पेस के कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना सेपरेबल स्पेस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे।